अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल। और अगर आप लोग नहीं जानते कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और वेक्टर्स को किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। और हाँ, अगर आप हो मेरे इस चैनल पे नए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो उनको ऐड कैसे करना है। अगर आपके पास एक वेक्टर है जो कि ए है और आपने उसमें दूसरे वेक्टर बी को ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपने जो वेक्टर बी की टेल है, ये जो कि ये है, उसको मिला देना है वेक्टर ए के हेड के साथ। तो फिर जो वेक्टर ए की टेल होगी उसको आपने वेक्टर बी के हेड से मिला देना है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो शो करेगा ए और बी के सम को। और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि ब्लैक कलर में दिखाया गया है। तो इस वेक्टर सम को हम रिजल्टेंट कहते हैं और उसको आर से डिनोट करते हैं। और आर जो आता है वो आपका ए प्लस बी के बराबर होता है। ये जो अभी मैंने रूल बताया है कि सबसे पहले वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से मिलाओ और फिर वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दो। तो ये जो रूल होता है ये हेड टू टेल रूल होता है। दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम कई वेक्टर्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हमने सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड किया, ए और बी को सिर्फ ऐड किया यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए हमने सिर्फ दो वेक्टर्स को यहाँ पे ऐड किया है। लेकिन हम अगर हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके जरिए से हम बहुत ज्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो सिर्फ आपने हेड टू टेल रूल को यूज करना है। इसी तरह अगर b प्लस ए, यानी कि वेक्टर b को पहले रख दीजिए और a को बाद में, तो इसका क्या आंसर आता है वो देखते हैं। कि आपके पास एक वेक्टर b है और दूसरा वेक्टर a है, तो फिर अगर आपने b प्लस ए करना है तो b के हेड को a की टेल से मिलाना है। अगर आप a प्लस b कर रहे हो ना, तो उसमें b की टेल को a के हेड से, यानी कि जो पहले होगा उसका हेड होगा, जो बाद में होगा उसकी टेल होगी। यहाँ पे पहले b है तो इसलिए b का हेड इस्तेमाल मैं करूंगा और a की टेल को इस्तेमाल करूंगा। और फिर जब इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो फिर b की टेल को और a की हेड को आपस में मिला देना। तो इससे जो रिजल्टेंट आता है वो a प्लस बी ही होता है और उसको भी हम r से डिनोट करेंगे। तो देख सकते हो आप कि मैंने a प्लस बी किया तो उसका भी एक रिजल्टेंट वेक्टर आया, और b प्लस a किया उसका भी एक रिजल्टेंट वेक्टर आया। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो a प्लस बी है वो बराबर है b प्लस ए के। सो द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसीलिए जो वेक्टर एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए आपस में बराबर होते हैं। रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर हम कई वेक्टर्स का रिजल्टेंट लें ऑफ सेम काइंड और वो होने सेम काइंड के, एक ही किस्म के होने चाहिए। यानी कि अगर फोर्स के वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो तो सारे के सारे फोर्स के ही होने चाहिए। अगर आप वेलोसिटी के वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो सारे के सारे वेलोसिटी के होने चाहिए, यानी कि सेम काइंड के होने चाहिए। तो रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड, अगर एक ही किस्म के बहुत ज्यादा वेक्टर्स का मैं रिजल्टेंट लेता हूं इज दैट अ सिंगल वेक्टर, तो वो एक ही सिंगल वेक्टर होगा विच वुड हैव सेम इफेक्ट, जिसका इफेक्ट सेम होगा एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर, अगर तमाम वेक्टर्स को इकट्ठा लिया जाए। मतलब ये है कि अगर मैंने अभी भी बात की कि a वेक्टर था आपके पास एक और एक वेक्टर था b, ठीक है। अब a प्लस बी मैं करूं, a के हेड को b के टेल से मिलाऊं और फिर a की टेल को b के हेड से मिला दूं, तो ये हेड टू टेल रूल से मैंने कह दिया, तो ये उनका रिजल्टेंट था, ठीक है। अब ये जो वेक्टर a है और वेक्टर b है ये सेम काइंड के होने चाहिए, यानी कि अगर ये फोर्स के हैं तो इनको मैं फोर्स का लिखूंगा वेक्टर। अगर वेलोसिटी के हैं वेलोसिटी, ऐसा नहीं कि एक फोर्स का ले लूं और एक वेलोसिटी का ले लूं, तो ऐसा आप नहीं करना। अगर दोनों वेक्टर सेम किस्म के हैं
तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा तो वो एक सिंगल वेक्टर होगा। अगर मैं ए और बी के दोनों वेक्टर्स के इफेक्ट को आपस में मिलाऊं तो जो इफेक्ट पैदा होगा तो वो जो एक रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी वही इफेक्ट होगा जो इन दोनों को, जो ए और बी को मिलाने से पैदा हुआ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन के बराबर ही होती है, सिर्फ अगर ए माइनस बी है, अगर वेक्टर ए में से आप वेक्टर बी को माइनस कर रहे हो तो फिर आपने सिर्फ वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देना। यहाँ पे जो माइनस बी है वो वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी था जो हमने देखा था कि वो इस तरह था, अब इसकी हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो इसके साथ माइनस आ गया। अब सिर्फ इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर लो तो वो a माइनस बी हो जाएगा। कैसे? a का जो हेड है उसको माइनस बी की टेल से मिलाओ। a का हेड ये है, इसको मिला दो माइनस बी की टेल के साथ, तो ये रही माइनस बी की टेल, मिला दिया। और फिर a की टेल को मिला दो b के हेड से, तो ये आपको रिजल्टेंट देगा जो कि a माइनस बी होगा। अब बात करते हैं कि अगर वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है और आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ, तो इससे इनकी मल्टीप्लिकेशन से एक न्यू वेक्टर जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है a और उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका जवाब आता है NA। यानी कि अगर मेरे पास वेक्टर A था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो डायरेक्शन तो वेक्टर A की सेम रहनी है। ये देख सकते हैं, ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाएगी। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a जो वेक्टर एक न्यू जनरेट हुआ है जिसकी मैग्नीट्यूड से चेंज हुई है लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम ही है a वेक्टर्स के साथ। इसी तरह अगर आप अपने वेक्टर a को मल्टीप्लाई करते हो किसी नेगेटिव नंबर के साथ तो फिर डायरेक्शन उल्ट हो जानी है और मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगी। और अगर मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये वेक्टर a है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -3 के साथ, तो एक तो डायरेक्शन उल्ट होनी है इसकी और एक जो मैग्नीट्यूड है वो 3 गुना बढ़ेगी, 1 2 और ये 3। तो अगर आप किसी वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो 0 से बड़ा है तो जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उतने गुना बढ़ा देगा और डायरेक्शन सेम होगी। लेकिन अगर डिजिट जो है वो लेस देन 0 है तो फिर डायरेक्शन तो एक तो रिवर्स हो जाएगी, दूसरे नंबर पर मैग्नीट्यूड उतने गुना बनेगी जितनी आपने डिजिट से मल्टीप्लाई किया है। अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर है और आप उसको मल्टीप्लाई करते हो एक स्केलर के साथ तो फिर उसके नतीजे में एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हो जाती है। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वेक्टर a है और उसको आपने मल्टीप्लाई किया एक स्केलर से जो कि n है, इससे जो एक न्यू क्वांटिटी जनरेट होती है जिसको na कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक वेक्टर है वेलोसिटी का और उसको आप मल्टीप्लाई करते हो स्केलर जो कि मास है, तो इसके नतीजे में एक नई क्वांटिटी जनरेट होती है और उसको हम कहते हैं मोमेंटम। जो आपका मोमेंटम है उसको हम p से डिनोट करते हैं और वो बराबर होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। तो जब भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, जैसा कि वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करने से सामने आई और वो क्वांटिटी थी मोमेंटम। अब जो एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हुई है उसकी डायमेंशन क्या होगी? तो उसकी डायमेंशन बराबर होगी वेक्टर की डायमेंशन के जो कि इस केस में वेलोसिटी है और स्केलर की डायमेंशन से जो कि मास है। आपको पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1 और मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M। तो मोमेंटम की जो डायमेंशन होगी वो होगी MLT-1। वो प्रोडक्ट होगा वेलोसिटी और मास की डायमेंशंस के प्रोडक्ट का। उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको वेक्टर को ऐड करना, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना और अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होता है इस चीज की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।